राम राम किसान भाइयों, कैसे हो। आज मैं मटर के खेत में हूँ और मटर की फसल मतलब ख़त्म हो गई है। और अब हम इसमें आगे कौन सी फसल लगाएंगे जो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे और लागत भी बहुत कम हो। तो इन दोनों फसलों की मतलब दो फसलों के बारे में बात करेंगे जो सब्जी वर्गीय होगी। दोस्तों, पहली फसल का नाम है टिंडसी। जो देसी टिंडसी आती है बेल वाली, वो लगा सकते हैं अपन। अगर हमारे पास ड्रिप मल्चिंग है, काम करने वाले लोग हैं, खेत अच्छा है, मतलब अच्छी उर्वरा शक्ति है खेत की, या गोबर का खाद है, या अन्य जो वर्मी ऑर्गेनिक खाद थे, वर्मी कंपोस्ट वगैरह वो अच्छा डला हुआ है, या आप खर्चा कर सकते हो कि यार मैं इतना खर्चा कर दूंगा, तो आप टिंडसी की फसल लगा लो जो बेशक आपके बहुत अच्छे भाव से जाएगी। 100 रुपये से ऊपर जाएगी शुरुआत में। जब आप लगाओगे जनवरी के सेकंड वीक में लगा देना है जो टिंडसी की फसल लगा रहे हो वो। और दूसरी फसल है जो बहुत सस्ती है और ये भी लमसम उसी टाइम पर लगेगी, जनवरी की सेकंड वीक के आसपास। तो उसका नाम है गंवार की फसल। जो सब्जी वाला गंवार आता है वो, तो उसको अपन इसमें लगाएंगे। तो उसमें करना क्या है, आपको जनवरी के सेकंड वीक के आसपास उसकी बुआई कर देनी है, खेत की अच्छी जुताई करके। और इसमें अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत नाम मात्र का देसी खाद डाल सकते हो, या अगर आपकी इच्छा है कि यार मैं देसी खाद अच्छे से डालूंगा तो डालो आप। अगर आपके पास नहीं है व्यवस्था देसी खाद की तो मत डालो। और आप इस मटर के खेत में गंवार की बुआई कर दो जो सब्जी वाला है। तो उसकी बुआई करने से क्या होगा कि उसकी हमें न तो ड्रिप लगानी पड़ी, नहीं मल्चिंग लगानी पड़ी। जो हमारे पास पहले से सिंचाई का साधन था उसी से हम सिंचाई कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। और जो ये मार्केट में जाएगा ये 150 से 200 रुपये किलो जाएगा, जो जनवरी के सेकंड वीक में हम लगा देंगे। या अगर कई जगह पर टेम्परेचर 20 के आसपास आ जाता है तो हम जनवरी के पहले सप्ताह में या जनवरी की शुरुआत में भी हम इसे लगा सकते हैं। लेकिन ये दोनों सब्जियां गेम चेंजर साबित होती है। इसमें से मैं देखता हूँ कि जो टिंडसी वाले किसान है वो 1 एकड़ से लमसम 3-4 लाख रुपए कमा लेते हैं। और जो गंवार वाले किसान है जो गंवार लगाते हैं 1 एकड़ में, अगर वो ठीक से उसे मेंटेन कर पाते हैं, जो कि बहुत आसान है मेंटेन करना, कोई बड़ी बात नहीं है। गंवार जैसे लगाते हैं हम सीजन में वैसे ही लगाना है। लेकिन इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसे गर्मियों में थोड़ा सा पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसका भी भाव 150-200 रुपये रहता है। और ये भी 1 एकड़ में लमसम 2 से 2.5 लाख रुपए का आराम से बेच सकते हैं हम, अगर किस्मत साथ दे दे तो। गंवार अगर पूरा जर्मिनेशन हो जाए और अच्छे से अच्छे भाव में चला जाए तो। और ये गंवार की जो फसल है इसके लिए एक टिप बता दूं, इसमें यूरिया का कभी छिड़काव नहीं करना है। यूरिया छिड़कते ही गंवार समाप्त हो जाएगा। इसमें आप बेसल डोज में जो कुछ डालते हो, जैसे सुपर फॉस्फेट डाल दो या DAP डाल दो, जो हम नॉर्मली डालते हैं बेसल डोज में, वो डालो। और बाद में भी अगर आप इसमें खाद डालना चाहते हो तो इसमें NPK जो दानेदार वाला या लिक्विड फॉर्म में मतलब जो क्रिस्टल फॉर्म में आता है, 19-19 वैसे इनका स्प्रे कर सकते हो। और पानी के साथ भी इनको चला सकते हो। लेकिन यूरिया कभी भी नहीं डालना अकेला, अगर डालो तो नाम मात्र का डालना है यूरिया। और इसमें जो मुख्य रोग आता है, एक तो जड़ गलन का, मतलब जड़ में फंगस हो जाती है, काली फंगस या सफ़ेद फंगस जिससे जड़ खराब होती है। और कोई रोग नहीं आता। और इसमें एक रोग और आता है, जो पौधा बड़ा हो जाता है, ऊपर काला काला हो जाता है, वो भी ब्लाइट की तरह होता है। तो उसमें भी हम कॉपर का स्प्रे कर देंगे। और समय से इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है हमें गंवार की फसल में, एक तो खाद का कि NPK वगैरह सही से चलाएंगे तो ये बहुत कम भी चलाएंगे आप तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देकर जाएगी आपकी जेब से। ऐसा नहीं है कि ये खर्चा करवाएगी, बहुत कम खर्चा होगा, बीज का होगा और थोड़ा मोड़ा खाद का खर्चा होगा। और कोई दवाई का स्प्रे करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और अगर आप चाहो तो दवाई का स्प्रे भी करो तो आपकी मर्ज़ी है यार, लेकिन इसमें दवाई का स्प्रे हम तो नहीं करते हैं। कई किसान करते भी जिनके रोग आ जाता है, और हम तो नहीं करते। जो टिंडसी लगाने वाले किसान हैं, जो सरसों की खेती है, उनमें भी लगा सकते हैं। जैसे सरसों की कटाई करके लगाते हैं तो उनमें भी बहुत अच्छी टिंडसी होती है। और जो ये
मटर का खेत है, इनमें 2 फसलों के अलावा अन्य और भी फसलें जैसे तरबूज तो परफेक्ट बैठता है इसके ऊपर, क्योंकि अगर जनवरी में हमारे मटर के खेत खाली हो गए तो हम उसमें इजीली लगा सकते हैं तरबूज खरबूज, और अगर बाद में भी हो तो तरबूज खरबूज थोड़े लेट भी लगा सकते हैं। लेकिन जो ये 2 फसलें हैं ये बहुत अच्छे भाव में जाती है, और तरबूज खरबूज का कह नहीं सकते, 10 रुपये किलो के आसपास ही जाते हैं हमेशा। लेकिन लगाने वाले किसान लगाते हैं जिनके पास अच्छा पानी है, मीठा पानी है और पानी पिलाने की अच्छी व्यवस्था है। और जो तरबूज लगाने वाले किसान हैं उनको भी एक बात का ध्यान रखना है कि जो तरबूज लगाते हैं तो एक तो अच्छे बीज का सिलेक्शन करें, और दूसरा उसमें ड्रिप मल्चिंग ज़रूर लगाए, और बेसल डोज में कोई भी खाद मतलब देसी खाद जैसे गोबर का खाद या अन्य कोई भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालना पड़ेगा, तब आपकी तरबूज की फसल अच्छी होगी। और लौकी, तुरई, ये फसल सब लगा सकते हैं हम। जैसे 20 डिग्री के ऊपर तापमान चला जाए तो ये फसलें भी हम सोइल कर सकते हैं। और जो अगेती लगाएंगे तो अगेती में भिंडी बहुत अच्छी रहती है, गेम चेंजर। जैसे गंवार रहता है वैसी भिंडी भी रहती है, तो भिंडी हम लगा सकते हैं। उसमें एक ही सावधानी रखनी है, बेसल डोज में जड़ गांठ की यानी निमोटोड की दवाई ज़रूर डालनी है, जैसे कार्बोफ्यूरॉन हो गया और जो भी अन्य दवाई है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर डालनी है अगर आपके खेतों में निमोटोड की समस्या है तो। और भिंडी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जनवरी के 2nd वीक या 3rd वीक में अब आप भिंडी लगाते हो तो भिंडी से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए आराम से जनरेट कर लोगे आप 3 महीने के अंदर। 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन एवरेजन 3 से 4 महीने में आप 3 से 4 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर लोगे भिंडी की फसल से भी। तो भिंडी की फसल भी लगा सकते हो, और इसमें सबसे बेस्ट वेराइटी आती है राधिका, जो सबसे ऊपर आती है, सबसे महंगी भी आती है, एडवांटा की आती है। और भी जो सिजंटा की है जो आपके एरिया में चलती है वो लगा लो यार। आपके खेत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके खेत कैसा है, आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है, उसी हिसाब से आपकी इनकम आती है। लेकिन एवरेजन बहुत अच्छी इनकम आती है। जो हम बता रहे कि जनवरी में आपके पास खेत खाली हो जाए तो आप ये फसलें लगा सकते हो। और कद्दू भी लगा सकते हो, जैसे फरवरी में लगा लो कद्दू भी लगा सकते हो आप। तो कद्दू का जो आपके एरिया में अच्छा सीड चलता है वो लगा लो, और नहीं चलता है तो जैसे माइको का कद्दू आता है, PNR का कद्दू आता है वो लगा लो, और जो हमारे सरकारी कद्दू आते हैं वो लगा लो। जैसे और भी दूसरी फसलें हैं, करेला वगैरह, तुरई, 2 प्रकार की तोरई आती है, एक तो गिल की तुरई, एक वो नाली वाली, तो दोनों ही लगा सकते हैं। जो प्रोडक्शन दोनों में बहुत अच्छा आता है, और इनमें भी अगर आप सही से मेंटेन कर पाओगे तो 2 से 3 लाख रुपए 1 एकड़ में आराम से कमाया जा सकता है। आपकी मेंटेन करने के ऊपर है कैसे मेंटेन करते हो। और जो मैं सबसे शुरुआत में बताया था आपको, इनके भाव बहुत अच्छे रहते हैं। और इनके साथ साथ 2 फसलों और बता रहा हूँ, जैसे भिंडी हुई और दूसरी फसल है करेला, इन दोनों के भाव भी शुरुआत में बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये कुल मिला के 4 फसलें हमारी मुख्य है जो मैं बता रहा हूँ। रिकमेंड करता हूँ कि यार आप इन फसलों को लगा सकते हो, आपके पास जनवरी में खेत खाली हो जाए तो। अगर आपके जनवरी में खेत खाली नहीं है, फरवरी में हो रही है तो फरवरी में लगा लो। और जो मटरों के खेत हैं उनको बहुत अच्छे से जुताई बुआई करके खाद डाल के ऐसे लगाना है, तो अच्छी फसलें लगाना। और गंवार, जो मैं कहता हूँ कि जो गरीब किसान है जो नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी, वो गंवार लगाए। गंवार में उसको गारंटी की बात है कि 1% का भी घाटा नहीं होगा, ये लिख लो भी, गंवार में घाटा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस, थोड़ा सा, वो भी शुरुआत में ही। बाद में आप रेगुलर पानी चला सकते हो उसमें, जैसे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे। पर मेरा झुकाव सबसे ज़्यादा गंवार की तरफ है। अब जो आपको अच्छा लगा, जो आप बोते हो, उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना, और आपको क्या किस बारे में जानना है, और मुझ में क्या कमी है या कुछ अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, वो सब आप कमेंट करके बताओ यार। और वीडियो कैसी लगी है दूसरे किसान भाई को साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो यार। धन्यवाद।